All right, we'll continue from the same point where we left the paper yesterday. तो कल वाला जो पेपर था पहले उसका एक क्वेश्चन कर लेंगे, फिर मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करूंगा एंड देन फिर दूसरे एक और रिकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे फॉर द न्यू पेपर. एक लास्ट क्वेश्चन उसका करना है फाइलिंग का एंड देन विल बिगिन द न्यू पेपर. सो we did all these difficult questions yesterday. कुछ हमने टाइम टू टाइम पहले क्लास में भी डिस्कस किए. Yeah, this was the question left. चेक मार्क ये ऑलरेडी हम बना चुके थे कल. और चेक मार्क में हमने ये कहा था कि जो बाउंड्रीज हैं, बाउंड्रीज में +2 -2 किया था हमने. तो ग्रेड बाउंड्रीज ऑलरेडी एक ग्लोबल एरे थी और उसके अंदर ग्रेड बाउंड्री में हमने -2 एंड +2 किया था, तो लोअर अपर हुआ था. और फिर हमने जो मार्क्स यहाँ से पैरामीटर से एंटर हुए थे, उस पैरामीटर वाले मार्क्स को हमने चेक किया था कि विद इन लोअर एंड अपर की रेंज में है कि नहीं है. अगर है तो रिटर्न करा रहे थे ट्रू, अदरवाइज रिटर्न करा रहे थे फॉल्स. यहाँ से आगे बढ़ते हैं. इस काम को करने का एक और तरीका दूसरा ये था कि ग्रेड बाउंड्रीज में अगर एग्जामिनर आपको कहता है कि जो भी पर्टिकुलर ग्रेड बाउंड्री है, हर ग्रेड बाउंड्री से -2 और +2 आप करें तो रिटर्न ट्रू होना चाहिए. तो ये आप मैच कर रहे हैं कि आपने -2 +2 इस तरह करा के और रिटर्न ट्रू कराया था. दिस वाज एन ऑल्टरनेट मेथड. आई एम नॉट गोइंग इन दैट डिटेल. ये आपको समझ आ गया होगा क्योंकि कल हमने इस पर बात की थी. A second module is defined, called with the parameters of type integer representing the number of candidate marks in the result array. तो ये कॉल्ड होगा पैरामीटर के साथ जिसकी टाइप होगी इंटीजर और उसके अंदर होंगे कैंडिडेट मार्क्स जो रिजल्ट एरे के अंदर थे. चेक ऑल यूजेस चेक मार्क टू चेक ईच कैंडिडेट मार्क. तो चेक मार्क जो पहले था वो उससे पहले वाले पार्ट में जो चेक मार्क का मॉड्यूल था वो फिर से यूज होगा. यहाँ पर सेकंड मॉड्यूल के अंदर फिर से उसको यूज करेंगे और चेकिंग उसी के थ्रू करेंगे. फॉर ईच पेपर दैट नीड्स टू बी चेक, राइट द करस्पॉन्डिंग कैंडिडेट आईडी ऑन अ सेपरेट लाइन. और हमने चेक करना है मार्क्स अगर विद इन द लिमिट है तो फिर हमने उसका कैंडिडेट आईडी जो है वो एक दूसरी फाइल में सेव कराना है, राइट कराना है. और उस फाइल का नाम है GR लिस्ट. तो ये जो प्रोग्राम हम बनाने जा रहे हैं ये फाइल में राइटिंग करेगा. तो इसका मतलब है इसको पहले ओपन करेंगे राइटिंग मोड में और आउटपुट करेंगे मैसेज विद काउंट ऑफ हाउ मेनी पेपर नीड्स टू बी चेक. और जितने रिकॉर्ड हम राइट करते जाएंगे तो वो पेपर होंगे जिसको हमने चेक करना है, तो वो उसका काउंट भी हमें चाहिए साथ साथ. तो GR लिस्ट फाइल का नाम है. तो सबसे पहले हम फाइल को ओपन करेंगे. पहले तो ये कि प्रोसीजर बना रहे हैं और चेक ऑल एंड सीनम. जो मार्क्स नंबर यहाँ से आएंगे, सीनम क्या चीज है, व्हाट इज सीनम? पैरामीटर टाइप ऑफ इंटीजर रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ कैंडिडेट मार्क्स. एक मार्क नहीं है इन द रिजल्ट एरे, जितने रिजल्ट एरे के अंदर थे वो सारे यहाँ से पास ऑन हो जाएगा सीनम. उसके बाद यहाँ पर हम आ रहे हैं, ओपन कर रहे हैं फाइल. तो ये फाइल जो ओपन हुई है माने के ब्लैंक फाइल है, इसमें अभी कुछ भी नहीं है. और इसको राइट करने जा रहे हैं फर्स्ट टाइम. तो ये पहली बार राइट होने जा रही है और इस फाइल का नाम है GR लिस्ट. उसके बाद हम कह रहे हैं फॉर 1 2 सीनम. यहाँ पे अगर वैल्यू सपोज आई है 5, इसका मतलब है टोटल 5 रिकॉर्ड्स हैं जिनको हमने चेक करना है. अगर यहाँ पर हो जाता है 15 तो इसका मतलब टोटल 15 रिकॉर्ड है उस एरे के अंदर जिसको हमने चेक करना है. अगर हो जाता है 115 इसका मतलब है टोटल 115 रिकॉर्ड है. जस्ट फॉर इंस्टेंस तो मैं इसको 115 नहीं कर रहा हूँ. आई डोंट नो एग्जैक्टली कि क्या लिमिट थी उस एरे की, बट चलो 15 है सपोज. तो ये क्या करेगा, फॉर इंडेक्स 1 टू सीनम. तो ये 1 से लेके सीनम तक यानी 15 तक का लूप चलाएगा यहाँ पर. अब 15 रिकॉर्ड में करने क्या जा रहा है, कह रहे रिजल्ट में जाओ और रिजल्ट में इंडेक्स. तो इंडेक्स चेंज होता रहेगा. इंडेक्स पहली बार 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा. यानी ये डबल डायमेंशनल एरे रिजल्ट की जो ऊपर दिखाई थी एग्जामिनर ने. और उस डबल डायमेंशनल एरे के अंदर हम रो नंबर चेंज करते हुए जा रहे हैं आगे इस तरह. और हम जा रहे हैं रो नंबर 15 तक. मगर इसमें कॉलम 2 थे. तो इसमें जो कॉलम है वो कौन कौन सा है, एक कॉलम हो सकता है 0 या 1 हो, या 1 हो या 2 हो,
तो लेकिन हम कौन से कॉलम को यूज कर रहे हैं, हम कॉलम 1 को यूज कर रहे हैं। कॉलम 1 में क्या है, वो एग्जामिनर ने ऊपर पिक्चर दिखाई थी, चले वापस चलते हैं, लेट्स गो बैक एंड चेक। वो कह रहे हैं रॉ 4 अगर ये है और इसका कॉलम 1 ये है तो इसमें मार्क्स स्टोर्ड है। इसी तरह रॉ 5 अगर नेक्स्ट रॉ है, उसका कॉलम 1 है तो इसमें मार्क्स स्टोर्ड है। तो 1 में मार्क्स स्टोर्ड है और 2 के अंदर, रॉ 4 के कॉलम 2 के अंदर ये कैंडिडेट नंबर है, रॉ 5 के कॉलम 2 के अंदर ये कैंडिडेट नंबर है, तो ये कॉलम 2 है। तो इस तरह से आप ये समझेंगे ये 2D एरे एग्जामिनर ने दिखाई है, जिसके कॉलम 1 में मार्क है और जिसके कॉलम 2 में आईडी है। 1 में मार्क है और 2 में आईडी है। सही है, तो ये इसकी क्लियर पिक्चर इसने बड़ा डिटेल में डिस्कस करके दिखाया, लेकिन ओरिएंटेशन चेंज कर दिया ताकि आप कंफ्यूज हो जाए। ये है कि ये मार्क्स जो है ये पहले कॉलम में है और आईडी जो है ये दूसरे कॉलम में। हम किसको चेक कर रहे हैं, उस सेकंड मॉड्यूल में जिस पे हम काम कर रहे हैं, हम उसमें मार्क्स को चेक कर रहे हैं, यानी इस कॉलम को चेक कर रहे हैं। और इसमें हम हर मार्क पे जाएंगे, इस तरह 1 पे जाएंगे, फिर 2 पे जाएंगे, फिर हम 15 नंबर की रॉ तक जाएंगे और सारे मार्क्स को चेक करेंगे। ये काम हम करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर आया तो इसने पहले मार्क को, जो यहाँ पर जो भी मार्क्स है, पहले मार्क जो थे, फर्स्ट मार्क जो भी था, जैसे 57 था सपोज, तो ये रिजल्ट की एरे है। रिजल्ट की एरे ये है, इसके इंडेक्स नंबर 1 पे आया तो इंडेक्स नंबर 1 ये है। इंडेक्स नंबर 1 से जो डेटा है 57 वो उठाया और उसको उठा के एक और वेरिएबल में रखा, दिस मार्क। अब इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो चेक मार्क का मॉड्यूल था, यहां से उसको कॉल कर रहे हैं इफ चेक मार्क, और चेक मार्क को ये सप्लाई कर रहे हैं दिस मार्क। दिस मार्क कितना था, 57, अभी इसको भेजेगा वहां पे चेक मार्क। तो वो चेक मार्क जो था वो क्या कर रहा था, वो -2 and +2 बाउंड्रीज चेक करेगा, -2 and +2। अगर ये इस बाउंड्री के अंदर मार्क्स होते हैं तो बोलता है फिर ये ट्रू है। और अगर ये रिटर्न करता है, ये फंक्शन अपने साथ रिटर्न करके लाएगा ट्रू। अगर ट्रू से मैच हो जाता है, हम चेक कर रहे हैं क्या इसने ट्रू रिटर्न किया, मतलब विद इन द बाउंड्री है, ट्रू रिटर्न किया। अगर ट्रू रिटर्न किया तो इसका मतलब है ये मार्क्स वैलिड है और हमें इसके कैंडिडेट नंबर को, यहाँ जो नंबर लिखा हुआ है, जो भी नंबर है यहाँ पर, इस कैंडिडेट नंबर को हमें फाइल में राइट कराना है। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं राइट का मतलब है सेव, कि सेव करो और सेव करो इस फाइल के अंदर। और क्या सेव करो, क्योंकि जो फाइल होती है वो टेक्स्ट फाइल होती है, टेक्स्ट फाइल में आपने स्ट्रिंग बना के राइट करना होता है, इसलिए हम नम टू स्ट्रिंग कर रहे हो। किसको कर रहे हैं कि रिजल्ट में जाओ, रिजल्ट में कहा जाओ, इंडेक्स। इंडेक्स तो वही रहेगी रॉ नंबर 1। रॉ नंबर 1 के कॉलम नंबर 2 का मतलब है ये, क्योंकि ये कॉलम नंबर 2 है और ये मार्क वाला कॉलम नंबर 1 था। तो ये इसको राइट कर रहा है और जब राइट कर लेगा तो काउंट +1 कर रहा है कि एक रिकॉर्ड उसने राइट कर दिया तो काउंटिंग हो जाएगी। और इस तरह ये काम इसने करना है बार 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 बार, सेवरल नंबर ऑफ टाइम, 15 टाइम ये प्रोसेस पूरा रिपीट होगा। और फिर उसके बाद जो है फाइल क्लोज कर देगा और फिर एंड में प्रिंट करेगा देयर आर काउंट, जितने भी काउंट होंगे। हो सकता है ऐसे जिसमें वैलिड मार्क्स हो, वैलिड मार्क्स सपोज करें 6 है, तो काउंट का रिजल्ट अगर 6 है तो यहाँ पे देगा देयर आर 6 पेपर्स टू चेक। ये 6 रिकॉर्ड जो होंगे फाइल के अंदर राइट कर देगा। तो इस तरह 1 2 3 4 5 6, अगर 6 रिकॉर्ड में वैलिड मार्क्स थे, विद इन द लिमिट थे, तो ये 6 रिकॉर्ड जो है राइट करने। आई होप you must have understood this question now। खासा टेक्निकल था ये और खासा एग्जामिनर ने घुमाया था कि, और ये करता है एग्जामिनर के एक मॉड्यूल में दूसरे मॉड्यूल को कॉल करता है। तो ये मॉड्यूल बनाने जा रहा था चेक ऑल, यानी प्रोसीजर बनाने जा रहा है, और उस प्रोसीजर के अंदर कॉल कर रहा है एक और फंक्शन को जो इसने इससे पीछे वाले पार्ट में बनाया है। तो पेपर के अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं वो अब इंटरकनेक्टेड होते हैं। एक सवाल की किसी पार्ट में आपसे वो बनवाएगा फंक्शन या प्रोसीजर, और फिर उसके दूसरे पार्ट में उसको कॉल करवाएगा। और हो सकता है 2 फंक्शन बनवाए, एक पार्ट ए में बनवाए, एक पार्ट बी में बनवाए, पार्ट सी में दोनों को कॉल करे। तो नाउ दे कैन बी कनेक्टेड क्वेश्चन। एंड ऐसे क्वेश्चन फर्स्ट टाइम नहीं आए, पहले भी आए, और आपने मेरे पास पेपर्स के वीडियोस देखे होंगे पुराने भी, और नहीं देखेंगे तो आप जाके रेफर करना। इस तरह के कनेक्टेड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे पास पेपर के अंदर। एंड दिस वाज द क्वेश्चन इन इट। आगे कहता है द रिक्वायरमेंट चेंजेस, इंस्टेड ऑफ अ न्यू फाइल
कि बोल रहा है अब नई फाइल बनानी नहीं है, फिर क्या करना है, द मॉड्यूल डिस्क्राइब्ड इन पार्ट बी, जो पार्ट बी में अभी हम काम करके आ रहे हैं, नीड्स टू ऐड द करस्पॉन्डिंग कैंडिडेट डिटेल। बोलता है जो पुरानी फाइल है, पुरानी फाइल में अगर पहले से 3 रिकॉर्ड है तो उसी के अंदर ऐड हो जाए, ऐड द करस्पॉन्डिंग डिटेल। तो जो पुराने रिकॉर्ड है वो इंटैक्ट वैसे ही रहे और उसमें नया रिकॉर्ड जाके ऐड हो जाए फॉर ईच पेपर दैट नीड्स टू बी चेक टू एन एग्जिस्टिंग फाइल। एक एग्जिस्टिंग फाइल में फर्दर आपको न्यू रिकॉर्ड ऐड कराना है। एक्सप्लेन द चेंज दैट विल नीड टू बी मेड टू चेक ऑल। तो चेक ऑल में आप क्या चेंज करेंगे, तो चेक ऑल के अंदर आप इतना सा चेंज करेंगे कि यहाँ पर जो ये राइट है इस मोड को आपने चेंज करना होगा और इस मोड को आप क्या कर देंगे, अपेंड कर देंगे। क्योंकि अपेंड के अंदर मैंने बताया था कि जो पुराने रिकॉर्ड होते हैं वो वैसे ही रहते हैं प्री स्टोर्ड और उसके आगे से सेव होना शुरू हो जाते हैं। अगर राइट होती है, अगर राइट मोड में आप फाइल ओपन करते हैं तो एग्जिस्टिंग फाइल में अगर 1000 रिकॉर्ड भी होते हैं और आप राइट करते हैं तो राइट का मतलब है पुराना सारा डेटा डिलीट हो जाएगा और उसके बाद ये फाइल जो होती है फिर से ब्लैंक बन जाती है। ये राइट में होता है, जबकि अपेंड में पुरानी फाइल इंटैक्ट रहती है और उसी के अंदर नए रिकॉर्ड ऐड हो जाते हैं। ये काम होता है अपेंड में, टू ऐड मोर। जब भी आपको मजीद रिकॉर्ड ऐड करने को कहा जाए एग्जिस्टिंग फाइल में तो आप उसका मोड ऑफ फाइल जो रखते हैं वो अपेंड रखते हैं। तो इट वाज 1 मार्क क्वेश्चन एंड 1 वर्ड आंसर, इसमें सिर्फ आपको अपेंड बताना था, दिस वाज इंपॉर्टेंट। चले ये पेपर खत्म हो गया नवंबर 24 का। लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग एंड रीस्टार्ट द रिकॉर्डिंग फॉर द न्यू पेपर।